हमारे बीच में जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन विजय शर्मा जी आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। विषय हमारा है एमएसएमई का। इनके पास गृह विभाग है, इनके पास कई और विभाग हैं, तो जितना ये डर रहे हैं इस विषय पर बात करने के लिए, उतना मैं भी डर रहा हूँ। फिर भी हम दोनों कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, एमएसएमई में भी जो बहुत सारे लोग आते हैं वो नए नए प्रयोग करते हैं। आप फिज़िक्स के एक स्टूडेंट थे, तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट कैसे बने और ऐसे बने कि टॉप करके सीधे डिप्टी सीएम बन गए? नहीं, पॉलिटिक्स के संदर्भ में मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि ये अंदर अंदर होता है, पॉलिटिक्स होता है, अंदर नेता होता है, और वो जो अंदर नेता है वो आपको करा ले जाता है। उसमें वो व्यक्ति जो जिसके अंदर नेता है वो राजनीतिक कार्यक्रमों में जाएगा, वो स्वतः ही उस दिशा में उसका ध्यान होता है, वो स्वतः काम करता है, और फाइनली राजनीतिक क्षेत्र से, नेतृत्व के क्षेत्र से अलग नहीं हो पाता है। अगर वो सरकारी नौकरी में भी आ गया या किसी और स्थान के नौकरी में भी है, तो वहाँ पर भी नेतृत्व होगा, संगठन की बात होगी, संगठन करके काम आगे करने का होगा। यानी कि ये कोई अलग से आप किसी चीज़ को अचीव कर लें, ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ अंदर होती है, नेता अंदर होता है, और वो नेता हर हाल में आपको ले जाता है वहाँ तक। इसमें ये जीवन ही ऐसा है, मतलब आप ये माने कि कुछ और जीवन सोच करके जीवन नहीं जिए, यही जीवन है, यही जीवन है। और इसी को शुरुआती दौर पे कुछ अलग था, लेकिन शायद यही आना था फाइनली। तो जो हमारा विषय है, जो हमारा समिट है लघु मध्यम उद्योगों का, संभवतः कई ऐसे लोग होंगे, जैसे कई लोग हम लोगों से भी कहते हैं, आपसे भी कहा होगा, या हमारे जो पैनलिस्ट हैं, हमारे जो मेहमान हैं, उनसे भी कहा होगा, जब आप कई बार जीवन में फेल होते हैं तो कुछ नया करने की बात होती है। तो इसमें से कई उद्यमी ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नया किया है। सर, सरकार के स्तर पर इनको कैसे प्रोत्साहन आप देते हैं? जैसे मुझे भी पता लगा कि आप जब बिलासपुर से आए तो केंद्र सरकार ने बिलासपुर में 200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं एमएसएमई सेंटर के लिए। तो अगर आप हमारे जो नए उद्यमी हैं या जो लघु मझोले उद्योग को चला रहे हैं, उनके लिए आप अपने अनुभव के आधार पे क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने कहा कि वो एक नेता अंदर ही होता है, तो क्या एक उद्यमी अंदर होता है जो नौकरी में फंसा होता है? नहीं, बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। उद्यमी भी अंदर होता है, उद्यमी भी अंदर होता है। हालांकि मैंने जब आप जीवन में होते हैं तो प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके काफ़ी चीज़ों को अपने हिसाब से कर ले जाते हैं, लेकिन ये अंदर होता है। मेरे साथ एक जब हम लोग पढ़ते थे तो एक स्टूडेंट था साथ में, 1 साल मुझसे पीछे था, तो वो एमएससी करने वाला था। वो भी 4 सेमेस्टर होते थे, 3 सेमेस्टर उसके क्लियर हो चुके थे, और चौथा सेमेस्टर उसको करना था। चौथा सेमेस्टर हो जाता, लेकिन उससे पहले वो उद्योगों में जाना शुरू कर चुका था और उद्योगों में काम करना शुरू कर चुका था, एक उद्योग लगाने वाला था। तो हम लोगों ने इससे बहुत समझाया कि यार 6 महीने का समय है तुम्हारा, तुम 6 महीना है अपना उद्योग एक इसको कर लो, एमएससी तुम्हारी डिग्री हो जाएगी और उसके बाद तुम अपना उद्योग में चल देना। वो आखिरी सेमेस्टर छोड़कर चला गया, आखिरी सेमेस्टर छोड़कर चला गया, और उसने बड़े उद्योग लगाए। और आज भी मेरी मैंने मित्रता है, बातचीत है, छात्रावास में रहते थे, तो आज वो बड़ा उद्योगपति है। तो वो भी अंदर होता है, उसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, ज़रूर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप कितनी बार असफल होते हैं और फिर करते हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र है, बड़ा झंझावात वाला क्षेत्र है। मैं 20-25 साल तक टिकट मांगा हूँ पूरी ताकत के साथ, और फिर नहीं मिलने से फिर कोशिश कर, बहुत सारे कंडीशंस होते थे जिसके कारण नहीं हो पाता था, लेकिन फिर पूरी ताकत से काम करना होता था। अगली बार क्या होगा ये नहीं मालूम होता है, फिर भी काम करना होता है, और पूरी ताकत से काम करना होता है, पूरी लगन से काम करना होता है। और हर बार असफल होने के बाद फिर से एक बार कोशिश करनी होती। ये 20 साल जो बीता है समय लगभग जीवन में, मैं सोचता हूँ कि ऐसा ही सबके साथ, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में काम करना हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, ऐसे अवसर ज़रूर हो सकते हैं। लक्ष्य बांधकर अगर परिश्रम किया जाए तो प्राप्ति होती है, ये ज़रूर है, इसमें संशय नहीं होना चाहिए मन में। और एमएसएमई की दिशा में तो बहुत सारे नौजवान मैं देखता हूँ आजकल, बहुत सारे नौजवान
अवश्य ही ऐसा काम कर रहे हैं और विशेष रूप से नए नए ढंग से काम कर रहे हैं। आज मैं गया था अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के 13वें स्थापना दिवस पर। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स ने ये लगाया हुआ था, मॉडल बनाए हुए थे। वो सारे मॉडल इनोवेटिव थे, सारे मॉडल इनोवेटिव थे। उन मॉडल्स में ये भी था कि एनर्जी सेविंग कैसे कर सकते हैं, उन मॉडल्स में ये भी था कि ऑटोमेटेड कोई रोबोट कैसे हो सकता है जो खुद ही जाकर के आग बुझाना शुरू कर दे। ये सारी बातें उसमें थी। तो नौजवानों में तो गजब का इनोवेशन है, नौजवानों में तो गजब की महत्वाकांक्षा है इन विषयों को लेकर के। एमएसएमई के फील्ड पर काम करते हुए आपके इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपको बहुत धन्यवाद बहुत देता शुक्रिया सर, हूं। बिल्कुल। बहुत अच्छा विषय लेकर के आप आगे बढ़े हैं। जद्दोजहद, वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप, ये तो होता रहता है। ये मूल विषय है जिस पर चिंता होनी चाहिए। और नौजवान भी देश के बहुत अच्छा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छा हो रहा है। जो आपने बिलासपुर का उल्लेख किया, 20 एकड़ जमीन और 200 करोड़ रुपए उसके लिए है। छत्तीसगढ़ में सरकार भी इस दिशा में बहुत प्रयत्नशील है। नई सरकार, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार जो है, वो भी बहुत प्रयत्नशील है इस दिशा में। जल्द ही मैं सोचता हूँ 1-2 वर्षों में ही बड़ा परिणाम हम सबको देखने को मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ पूरे देश के सेंटर में है, लॉजिस्टिक्स के लिए सबसे सुटेबल है। हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक लघु वनोपज होता है, बिल्कुल सर्वाधिक है उत्पादन हमारा। हमारे यहाँ खनिज इतने अच्छे हैं, तो सिर्फ खनिज ही नहीं, सिर्फ वनोपज ही नहीं, हमारा लोकेशन भी ऐसा है पूरे देश में, हम सेंटर पर हैं। और इस पूरी बात का लाभ उठाते हुए एक बहुत शानदार शहर नया रायपुर बनकर तैयार है, सबको कैटर करने के लिए तैयार है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत सारे कंपनियां आ भी रही हैं। ग्रीन इंडस्ट्रीज़ के लिए सरकार का बड़ा फोकस है और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आपसे बात करते करते मुझे एक बात याद आई, ये आपके संदर्भ में भी और जितने भी उद्यमी हमारे साथ हैं, हमारे पैनल में हमारे मेहमान हैं और जो हमको सुन रहे हैं, एक शेर है, बड़ा मौजू लगा मुझे, उठ बांध कमर कस क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो ये आप, जैसा मैंने कहा कि आपके संदर्भ में भी ठीक है और जितने भी हमारे मेहमान हैं उनके संदर्भ में भी, क्योंकि अपने अपने क्षेत्र में एक वर्गीकरण केंद्र सरकार ने किया कि 1 करोड़, 10 करोड़ या 250 करोड़ जो सालाना टर्नओवर है या जैसा लघु और सूक्ष्म उद्योगों का होता है सर। तो जाहिर सी बात है, ये बड़ी पूंजी वाले निवेशक या बड़ी पूंजी वाले उद्यमी नहीं हैं। तो इनके साथ एक दिक्कत तो रहती है कि अगर फेल हो गए तो क्या, क्योंकि राजनीतिक जीवन में आप फिर से प्रयास करते हैं, लेकिन कोई कहीं से पूंजी लेकर प्रयास करता है तो उसको खतरा ज़्यादा रहता है। तो सरकार इस संदर्भ में उनकी क्या मदद कर सकती है, या उनकी बात सुनने के लिए कोई ऐसा फोरम, कोई विंडो? देखिए, रिस्क कहें आप तो हर जगह होता है। बिल्कुल। पूंजी लेकर काम कर रहे हैं, असफल हुए तो क्या होगा। राजनीतिक क्षेत्र में भी आपने जीवन के बहुमूल्य समय 10 साल लगा दिए, अब नहीं हुआ तो क्या होगा, ये वहाँ पर भी होता है, सब जगह होता है। और नई शुरुआत करनी ही होती। आपने जैसा कहा कि छोटी पूंजी के साथ अगर काम कर रहे हैं, असफल हुए तो क्या होगा। सरकार भी इसमें, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, मैं सोचता हूं कि 15 से लेकर के 35% तक सब्सिडी दे करके छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं। सब्सिडी भी उसमें, छोटे लोन भी उसमें, और बहुत माइक्रो लेवल पर आप जाएंगे तो मुद्रा लोन जैसी योजनाएं हैं जो आपको बिना किसी जमानत के भी मिल जाती, वो भी हो सकता है। आप इसमें विश्वकर्मा योजना जो है केंद्र सरकार की, उसमें आप एक बार लोन ले लें, 20,000 का ले लें और उसको पटा दें, आप तुरंत ही 40,000 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वो आप पटा देंगे तो आप 1 लाख के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसे लगातार वो आप बढ़ा सकते हैं। माने बैंक से ट्रांजैक्शन आपका इस आधार पर बिल्कुल बढ़ सकता है। जितनी भी छोटी संस्थाएं हैं उन सब के लिए मैं बिल्कुल ये कहता हूँ, ना ही पूंजी से मैं मानता हूँ, ना ही मैं संपत्ति से मानता हूँ, जज्बे से ही सब कुछ होता है, जज्बे से ही सब कुछ होता है। और इसलिए अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप कर लेंगे, बस ईश्वर पर थोड़ा विश्वास रखें और आगे बढ़ें। तो क्या इसी सपने के साथ जो स्टार्टअप छत्तीसगढ़ जैसी योजनाएं हैं आपकी सरकार की, क्या इसी सपने को साकार करने की दिशा में एक और कदम है? और क्या जो युवा उद्यमी हैं इन पर खास फोकस रहेगा आपकी सरकार का? युवा उद्यमी पर सरकार का फोकस इतना है कि आने वाली जो औद्योगिक नीति होगी उसके साथ साथ
मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी देख रहा हूँ, तो उस डिपार्टमेंट के माध्यम से एक नंबर भी हम जारी करेंगे कि अगर किसी को लगता है कि मैंने कुछ इनोवेटिव कर लिया है, मुझे इसको पेटेंट करना है, तो उसमें एक कॉल करके वो पेटेंट करा सकते हैं। वो कॉल करेंगे, फिर बाकी सारा उस डिपार्टमेंट का जिम्मा होगा कि बातचीत करके उसको पेटेंट कराया जाए। ये बहुत ही अभिनव प्रयास है, मैंने कहीं नहीं सुना, आपकी तालियों के तो हकदार है। वो पेटेंट कराने के लिए वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कोशिश ये भी कर रहे हैं, मैं आज ही कोनी गया था बिलासपुर में, तो कोनी में एक ITI है। आपको विश्वास नहीं होगा कि 150 एकड़ का क्षेत्रफल था उसका, अभी उसमें से काफ़ी जगहों पर विश्वविद्यालय खुल गया है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है। अभी भी ITI का शहर के पास में 60 एकड़ का प्रेमाइसेस है, 60 एकड़ का। वो ITI दूसरे विश्व युद्ध के समय से ही चल रहा है। उस समय जितने ट्रेड में लोगों को डेवलप किया जाता था, वो सारे बैरक आज भी बने हुए, वहाँ पर वो काम अभी भी चल रहा है। तो इन सारे स्थानों पर मैन पावर कैसे डेवलप किया जाए, ITIs में मैन पावर कैसे डेवलप किया जाए, इसके लिए उद्योग से बात की जा रही है कि आपको कैसा मैन पावर चाहिए, आप बताएं, आप अपने हिसाब का ट्रेड बताएं। वो ITI में शुरू होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू होगा, एडमिशन प्रोसेस होगा, और आप अपना इंस्ट्रक्टर भी भेज दें, ट्रेनर भी भेज दें, आप ट्रेन करा लें और आप ले जाएं। ये सीधा सीधा कोलैबोरेशन ऐसे संस्थानों के साथ हो रहा है, जिसमें वो उनको मैन पावर भी मिलेगा, और ये स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से बहुत सारे लोग अपने खुद का काम भी शुरू कर पाते हैं। आपसे एक बात इसमें और कहूँ मैं कि न सिर्फ वहीं पर, वरन रोजगार की दिशा में काम करते हुए हम लोगों ने इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म पर काम करना शुरू किया है अभी राज्य की सरकार में। केरल वालों के बहुत संपर्क होते हैं विदेशों में, पंजाब वालों के बहुत संपर्क होते हैं विदेशों में, लेकिन छत्तीसगढ़ वालों के नहीं होते हैं ज़्यादा। तो छत्तीसगढ़ वालों के लिए सरकार है, सरकार ने ये कोशिश की है कि इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म बने। दुनिया के अलग अलग स्थानों पर जो आवश्यकताएं हैं, जैसे मैन पावर की आवश्यकता है, जैसे स्किल की आवश्यकता है, उसको आइडेंटिफाई करके उसकी ट्रेनिंग हम यहाँ दे करके, और फिर दुनिया के दूसरे देशों के कंपनियों को भी यहाँ बुला करके हमारे यहाँ से हम उनको मैन पावर उपलब्ध करा सकें। इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। कुछ दूसरे देशों के भी जैसे जर्मनी की कंपनी से बात हुई कि वो लोग आकर के यहाँ हमारे ITIs पर काम करें, उस पर भी काम भी सरकार ने शुरू किया है। MSME आगे बढ़ जाए इसके लिए तो NRLM पर काम शुरू किया है। बस्तर में तो सल्फी बाजार के तरह का भी काम शुरू किया है, मतलब 10-15 सल्फी के वृक्षों के बीच टेबल कुर्सी लगा करके सीधे सीधे सल्फी सप्लाई की जा सके लोगों को, इस पर भी काम शुरू हुआ है। लखपति दीदी MSME से बहुत अलग नहीं है, ये वही बिल्कुल है। हम चाहते हैं कि लखपति दीदी बने ऐसी दीदी जिनका व्यक्तिगत उनका अपना आय, परिवार को भी छोड़ करके भी हम काउंट करते हैं। उनके समूह में अगर 10 हैं तो उनमें से किसी एक पर भी काउंट करते हैं। वो 1 लाख रुपया सालाना हो जाए, अगर हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। MSME उस लेवल तक भी जा करके सरकार काम कर रही है। बहुत सारी योजनाएं, जैसे आपने लखपति दीदियों का जिक्र किया, तो ड्रोन दीदियां भी हैं, एक तरह से उनको भी नवाचार में जोड़ा जा रहा है। आपने बस्तर का जिक्र किया तो मुझे याद आ रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जब वो वहाँ का एक जीन्स का ब्रांड उन्होंने वहाँ के लोगों ने बनाया, डेनेक्स ब्रांड, तो इस तरह के कई नवाचार हमारे छत्तीसगढ़ ने किए हैं और इस बात पर सबको फक्र है। कुछ दिनों पहले आप लोग IIM में भी गए थे स्टूडेंट बन के, तो वहाँ कुछ सीखा है क्या MSME और इसको लेकर? सर नहीं, वो बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा काम रहा। और हम लोगों ने विभिन्न देश भर के लोग आए और सबने बहुत अच्छी बातें बताई, मतलब MSME के संदर्भ में भी और अन्य संदर्भों में भी। वो बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो सर, जैसा हम लोग युवा उद्यमियों के बारे में, सरकार की कार्य योजना के बारे में बात कर रहे थे, पिछली दफ़ा सरकार ने जो जब बजट का ऐलान किया था, तो यहाँ के जो खास करके MSME सेक्टर के लोग हैं वो खुश नहीं थे। पूंजी का उतना व्यय या पूंजी का उतना आवंटन नहीं हुआ था MSME सेक्टर के लिए। अब आने वाले वर्षों में यहाँ के जो MSME सेक्टर से जुड़े लोग हैं वो क्या उम्मीद करें, क्योंकि रोज़गार सृजन का एक बड़ा माध्यम है। लगभग कहीं रिपोर्ट्स में 25,000, कहीं रिपोर्ट्स में, क्योंकि कुछ कई बार रजिस्टर्ड नहीं भी होते हैं, कि 50,000 MSMEs छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं, और ऐसे में 2.5 लाख करोड़ के आसपास का निवेश है छोटे मझोले उद्योगों में। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग इसमें रोज़गार में लगे हुए हैं। तो आपको नहीं लगता कि इसको फोकस दे करके, जो अक्सर रोज़गार को लेकर युवाओं में खास करके एक उद्वेलित रहते हैं, परेशान रहते हैं, उसको भी हल किया जा सकता है?
निश्चित रूप से इसमें जो एक आंकड़ा आपने कहा कि 25,000 से अधिक एमएसएमई हैं और ये 2.5 लाख करोड़ से भी अधिक का व्यवसाय इसमें निहित है। युवाओं के बीच रोजगार के लिए भी और स्वरोजगार के लिए भी दोनों तरह की बातें हैं, उस पर भी काम हो रहा है। मैं एक बात और इसमें उल्लेख करना चाहूँगा आपको कि रोजगार कार्यालय छत्तीसगढ़ में जो चलते थे, उन रोजगार कार्यालयों के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप, ऐसा एक ऐप बना करके अभी सरकार ने काम शुरू किया है। और वो छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप है, मतलब अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना, तो आपको रोजगार कार्यालय नहीं जाना है, आप अपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए, उसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उस एप्लीकेशन में नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। जितनी भी तरह की चीज़ों के नोटिफिकेशन आपको वहाँ जा कर के बोर्ड में देखना पड़ता था, वो सब आपको आपके एप्लीकेशंस पर मिलते रहेंगे। पुराने डाटा भी इसमें अपलोड कराए जा रहे हैं, मतलब ये कम्प्लीटली ये मोबाइल ऐप बेस्ड सिस्टम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिस पर काम शुरू हुआ है और छत्तीसगढ़ की सरकार के माध्यम से भी, केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से भी अभी अक्टूबर में उद्योग नीति का एक सत्र समाप्त होगा और नया अगस्त में, मान लें जुलाई अगस्त में, और अक्टूबर से नई उद्योग नीति की शुरुआत होगी। ये नई उद्योग नीति बनाते समय विभागों से चर्चा हो रही है, यहाँ तक इंजीनियरिंग कॉलेजेस में चर्चा हो रही है और मैं सोचता हूँ कि इस बार इतने बृहद रूप से इसकी चर्चा करके इसको बनाया जाएगा कि पूरे देश का सबसे अच्छा उद्योग नीति छत्तीसगढ़ की सरकार का बनकर सामने आएगा, जिसमें नौजवानों के लिए, एमएसएमई सेक्टर्स के लिए बहुत प्रावधान होंगे और उन सारे प्रावधानों के साथ आने वाले 5 वर्षों में ही छत्तीसगढ़ में एमएसएमई, मैं सोचता हूं कि 2 गुने से भी आगे बढ़ चुका रहेगा। यहाँ भी ये ताली के हकदार है कम से कम। अब मेरा आखिरी सवाल है सर, चूंकि गृह विभाग भी आपके पास है और लगातार छत्तीसगढ़ को लेकर एक बड़ी चिंता बस्तर में नक्सली समस्याओं को लेकर रहती है। बस्तर में भी रोजगार की दिक्कत है या फिर सरगुजा की तरफ भी, लेकिन खास करके बस्तर के संदर्भ में पूछना चाहूँगा कि लोग अब आश्वस्त हो सकते हैं, जैसे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी पिछली दफ़े कहा था कि अब बस्तर नक्सल मुक्त आने वाले कुछ वर्षों में हो जाएगा और जिस तरह की बातें या बड़े आयोजन हम रायपुर में बैठकर कर रहे हैं, कभी सुकमा में भी कर पाएंगे, ऐसा कुछ आने वाले वर्षों में आप आश्वस्त कर सकते हैं? अब बस्तर पूरे छत्तीसगढ़ का इंजन है, आप ये मान लें। वहाँ पर ज़मीन के नीचे से भी कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर ही जितना है वह भी प्रचुर है। अभी बस्तर के गांव तक विकास नहीं पहुँच पाता है, विकास के मार्ग में आईडी बिछा दिया गया है। बस्तर से अभी हम लोगों ने कुछ नौजवानों को अंदरूनी क्षेत्र से हम लोग लेकर आए थे, तो वो 25 साल के नौजवान, उन्होंने कभी टीवी नहीं देखा था, ये स्थिति थी उनकी। सड़कें नहीं बना सकते आप वहाँ पर, ये स्थिति। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है और उनके संकल्प के माध्यम से 370 उत्तर पूर्व के राज्यों में जो शांति स्थापित हुआ, वो सब हम देख रहे हैं। माननीय विष्णुदेव साय जी का भी बहुत स्पष्ट मत है और बड़ा मार्गदर्शन इसमें है और उसको आधार लेकर के पूरी सरकार काम कर रही है। इसमें ऑपरेशंस तो एक हम देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ विक्टिम्स पर क्या काम करना है, उसके साथ साथ सेंडर पर क्या काम करना है, उसके साथ सरेंडर्ड जो है उन पर उनका रिहेबिलिटेशन कैसे करना है, ये सारे इश्यूज़ पर काम हो रहे हैं। वो जल्द हमको रिजल्ट भी दिखने लग जाएगा। तो मैं कुल मिलाकर ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हर हाल में आने वाले कुछ वर्षों में आप निसंदेह इंद्रावती नदी के किनारे शाम को इत्मीनान से बैठ पाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है सर, आपने प्रॉमिस किया तो आप ही के साथ जाके चाय पियेंगे वहाँ इंद्रावती के किनारे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे लगता है कि जो हमारा ये सत्र रहा है उप मुख्यमंत्री जी के साथ, जाहिर तौर पर हमारे मेहमानों के लिए, जो लोग हमें सुन रहे हैं, सबके लिए ये बहुत ही उत्साहवर्धक सत्र है और इससे बहुत कुछ यहाँ हम लेकर के ही जाएंगे। सर, इस सत्र की समाप्ति से पहले हमारे जो कुछ उद्यमी आए हैं, हमारे जो कुछ साथी आए हैं, हम चाहेंगे कि एक मोमेंटो देकर और 2 हमारे और साथी आपको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, तो उसके बाद हम इस सत्र का समापन करेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप और थोड़ी सी हमारी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।